देखो अगला टाइटल सिमेट्रिक फंक्शन। इन अल्फा बीटा, सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा बीटा। कोई फंक्शन सिमेट्रिक कहते हैं और उसको अल्फा बीटा में, अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा, ठीक है ना, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा पर वैल्यू सेम है तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, हमेशा ये नंबर के बराबर आना चाहिए। दोनों है क्या बेसिकली, जहाँ जहाँ अल्फा है अल्फा की जगह क्या आ जाए बीटा, और जहाँ जहाँ बीटा है बीटा की जगह क्या आ जाए अल्फा, तो भी वैल्यू क्या सेम रहनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो एफ ऑफ अल्फा बीटा दे रखा है अपने को, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। चेक करो, चेक इफ सिमेट्रिक और नॉट, चेक इफ सिमेट्रिक और नॉट। तो क्या करना होगा सिमेट्रिक चेक करने के लिए, है ना, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा करना होगा। तो यहाँ अल्फा है ना, अल्फा की जगह बीटा कर दिया, कितना आएगा बीटा स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह बीटा कर दिया अल्फा स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या ये दोनों नंबर दोनों सेम है क्या, हाँ सेम है ना, ये बन गया और ये वाला ये बन गया, तो ये सेट इज सिमेट्रिक, है ना, लिख लो यस सिमेट्रिक, ये सेट इज सिमेट्रिक। ये सारे बताने अपने को सिमेट्रिक है कि नहीं है। पहला फंक्शन है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अगला है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अगला है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अगला है लॉग मॉड ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, अगला है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। बहुत सिंपल है, इसके लिए लिख करके देखते हैं। जैसे इस पहले वाले के लिखा तो एफ ऑफ अल्फा बीटा अगर ये लिखा है तो एफ ऑफ बीटा अल्फा क्या होगा, अगर ये एफ अल्फा बीटा है एफ बीटा अल्फा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा की जगह बीटा, बीटा माइनस अल्फा है, और ऑफ कोर्स फिर इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा ना, कंपेयर करने के हिसाब से साइन ऑफ माइनस थीटा को लिख लिया माइनस साइन थीटा, है ना। ओके, तो ये नंबर और ये नंबर के आगे एक दूसरे के नेगेटिव, तो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव नंबर एक दूसरे के बराबर हो, वो तो तभी होगा अल्फ़ा मतलब t इज इक्वल टू माइनस टी कब होता है बराबर, जब t कितना हो 0, है ना। और ज़रूरी नहीं है ना कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 0 या अल्फ़ा माइनस बीटा n पाई हो जहाँ पर साइन थीटा 0, तो लिख लो नॉट सिमेट्रिक, नेगेटिव आ रहा है सेम नहीं आ रहा, नॉट सिमेट्रिक। हाँ भैया सिंपल है, x का मॉड और माइनस एक्स का मॉड कितना आएगा, सेम आएगा,
ये सिमेट्रिक। कॉस टी और कॉस ऑफ माइनस टी का वैल्यू क्या होता है? सेम है ना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये भी सिमेट्रिक आएगा है ना? सिमेट्रिक आएगा नहीं आएगा? हाँ देख लिया कितना रहा? लॉग ऑफ मॉड बीटा माइनस लॉग ऑफ मॉड अल्फा, और ये क्या लिखा है? लॉग ऑफ मॉड अल्फा माइनस लॉग ऑफ मॉड बीटा। तो अगर ये बीटा, अगर ये टी है तो ये कितना आ गया? माइनस टी। उल्टा आ गया ना ये, टी और माइनस टी। तो कहाँ हुआ सिमेट्रिक? नहीं हुआ ना, देखो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब ये वाला बता दो, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, ये अपने आप में सिमेट्रिक है ना? और ये भी अपने आप में ही सिमेट्रिक है ना, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, सेम रहा। तो ये पूरा पूरा जो तामझाम है ये पूरा सेम रहा है ना? तो ये क्या आ गया? सिमेट्रिक आ गया। ये वाला नॉट सिमेट्रिक है ना? वैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा कर ली तो आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बीटा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस वन कितना आ जाए? 0। ये सभी बातें इशारा कर रही हैं कि हमेशा नहीं आएगा, हमेशा इक्वल नहीं आएगा। ये तभी इक्वल आएगा अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है ना, खास चीज़ पर ये इक्वल आएंगे। जैसे अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाए तो ये क्वांटिटीज इक्वल है, या अल्फा प्लस बीटा प्लस वन 0 हो जाए तब ये शायद इक्वल आए हैं। तो शायद क्या मतलब? डेफिनेटली इक्वल आएंगे। पर ये ऑल के लिए नहीं रहा ना कि हर एक अल्फा बीटा के लिए स्पेशल केस है ना, भाई अल्फा 2 हो बीटा 3 हो तो बराबर आए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अल्फा और बीटा बराबर होने ही चाहिए। ठीक है, लिख लो नॉट सिमेट्रिक। Every symmetric function in alpha beta can be expressed in terms of two symmetric function ठीक है। हर सिमेट्रिक फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना, किसकी टर्म में? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है ना। तो इसी वजह से हम ये पढ़ते हैं सिमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम क्या जो चीज़ है, जो एक्सप्रेशन है, क्या हम उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे। और ला पाएंगे तो बढ़िया है, फिर तो अपन सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से उठा लेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो ऐसा लिखा होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछा बताओ वैल्यू बताओ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा क्यूब, ठीक है, और अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 या अल्फ़ा की पावर 3 बीटा की पावर 4 है ना। ये दो वैल्यू पूछी, ये बताओ ये बताओ, बता लोगे? बता लेंगे, क्यों? सिमेट्रिक है ना। एक्सप्रेस कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की टर्म में, एक्सप्रेस कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा की टर्म है ना। इन दोनों में अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन आके अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। और ये लिख लोगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा, कैसे लिखेंगे इसको? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब
-3 अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा -3 अल्फ़ा बीटा हो गया पूरी तरह एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, इस वजह से पढ़ते हैं। ठीक है, लिखो आगे लिखो। अगला टाइटल है क्वाड्रेटिक विद 1√0। मान लो क्वाड्रेटिक दे रखा है ax² + bx + c, और क्या बोला है, क्वाड्रेटिक विद 1√0, यानी कि इसका एक रूट 0 है। तो एक रूट 0 के लिए क्या होगा, क्या कंडीशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 लिखो, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना होता है, c/c कितना आ गया 0, यानी कि उसमें एब्सोल्यूट टर्म क्या होगा, नहीं होगा, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होगा। क्वाड्रेटिक विद बोथ रूट 0, बोथ रूट 0, इसमें क्या होगा कि आपका जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है दोनों 0 होगा, है ना, यानी कि -b/ab 0 होगा और c/ab 0 होगा ना, तो b 0 आ गया और c भी 0 आ गया, है ना। तो इस तरह की क्वाड्रेटिक कैसी दिखाई देगी, ऐसी, y = 2x², है ना, y = -x², ऐसी क्वाड्रेटिक है जिनका दोनों रूट कितना है, 0 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक जिसका एक रूट जो है वो इन्फिनिटी हो, एक्चुअली इक्वल टू इन्फिनिटी जैसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, है ना, देयर इज नथिंग लाइक कि कोई नंबर है y और उसको आपने बोले इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस इज नॉनसेंस। ये अपने आप में मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं रखता, है ना। हम हमेशा ये बात करते हैं कि y जो है बहुत लार्ज की तरफ टेंड कर रहा है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज क्वांटिटीज, है ना। जैसे एक आपका x² भी जो है, अगर आप x इन्फिनिटी रख देंगे इसमें, तो x अगर इन्फिनिटी तो x² भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और x³ है, x⁻10 है, फिर आपका e⁻x है या 10⁻x है। तो डिपेंडिंग अपॉन जिस क्वांटिटी को आप इन्फिनिटी को टेंड करा रहे हो उसके रूप में फिर ये फंक्शन ऑफ x है। जैसे अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, पर वो इन्फिनिटी होगा, और x³ भी इन्फिनिटी होगा, पर इन्फिनिटी में भी आपस में कंपैरिजन है कि ये छोटा इन्फिनिटी है, बड़ा इन्फिनिटी है, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि इन्फिनिटी एक यूनिक नंबर नहीं है, वी नेवर से इट इज़ इक्वल टू दिस, है ना। हमेशा ये बोलते हैं कि y किसी बड़े नंबर को टेंड कर रहा है, अब वो कितना बड़ा है वो उसका कोई लिमिट नहीं है, नहीं तो नो लिमिट ना, मतलब ये इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, देयर इज नो लिमिट, है ना। लिखो, अच्छा क्या होगा, क्या असर पड़ेगा एक क्वाड्रेटिक पर अगर उसका एक रूट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, काफ़ी बड़ा है, क्या होगा, कैसी दिखेगी वो क्वाड्रेटिक। जस्ट इमेजिन एक रूट 0 नहीं है और एक रूट इन्फिनिटी है ना, एक रूट नॉन ज़ीरो नंबर है, मैंने हिंट दे दिया, एक रूट नॉन ज़ीरो है और एक रूट क्या है, बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसको टेंड कर जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, है ना। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वुड टेंड टू इन्फिनिटी, लिखो प्रोडक्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वुड टेंड टू इन्फिनिटी, प्रोडक्ट ऑफ रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, c/a। अगर इस प्रकार का कोई नंबर अगर इन्फिनिटी के पास है तो इसका मतलब a जो है
डेफिनेटली ए जो है वो किसको 0 के आसपास है ना, तो आप क्या कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 0। इसीलिए बोलते हैं, ऐसे तो होना तो ये चाहिए आइडली कि टेंडिंग टू 0, इफ रूट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी लीडिंग कोफिशिएंट इज टेंडिंग टू 0, पर बोलते हैं कि ए 0 ले लो, ठीक है। लिखो, मैं आपको फील कराऊंगा अभी थोड़ी देर में, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पर लिखो क्वाड्रेटिक विद वन रूट इनफाइनाइट, क्वाड्रेटिक विद वन रूट इनफाइनाइट। क्वाड्रेटिक जिसका एक रूट क्या है इनफाइनाइट। लिख लिया आप लोगों ने? ये क्या है, ये सरल रेखा है ना, दिस इज वेरी सिंपल लाइन, और ये बेटे क्या है पैराबोला है, ठीक है। तो एक रूट अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, हाउ वुड द पैराबोला बी, पैराबोला किस प्रकार का होगा, इसको फील करने के लिए थोड़ा थोड़ा इमेजिन करिए आप। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करिए आप, ठीक है। अब आपने पैराबोला बनाया अपना, है ना, पैराबोला बनाया, ठीक है ना, और वो पैराबोला जो है ना उसका एक रूट है ना इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, राइट इनफाइनाइट है ना वहाँ पर उधर। तो मान लो आपने पैराबोला ये बनाया, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, नीचे मत गिर जाना, है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, अभी मैं इन्फिनिटी पे नहीं पहुंचा हूँ, मैं तो ग्रीन बोर्ड पे हूँ ना, बोर्ड खत्म, अब बोर्ड खत्म हो गया ठीक है, इन्फिनिटी का बहुत आगे अभी, ठीक है। तो अब आप धीरे धीरे इमेजिन कर पा रहे हैं, आर यू एबल टू फील इट कि हाँ इन्फिनिटी होता क्या है। मान लीजिए आपने कोशिश तो ये करी आपने, क्योंकि आप तो बहुत मेहनती नौजवान हैं इंडिया के, मिडिल क्लास, तो मतलब कोई अगर अपर क्लास का भी तो नो ऑफेंस ठीक है ना। तो आपने बहुत मेहनत करी और बहुत सारे पॉइंट आपने प्लॉट किए, तो यूँ करके आपने बनाया, यूँ करके आपने बनाया, और जब आपने बनाया इसको, ठीक है, और अब आप इसको ऊपर लेके गए, फिर आपको अगला थॉट ये आया, यार अगला रूट तो इन्फिनिट है, बहुत बड़ा है, तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत दूर तक अगर आपको जाना है तो आप इसको यूँ ही थोड़ा ना नीचे गिरा दोगे, हिम्मत इतनी जल्दी थोड़ी ना हार जाओगे, ठीक है ना। आप तो चलोगे 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 और फिर बहुत आगे जा करके आप इसको गिराओगे, है ना, बहुत आगे जाके। तो आपको थोड़ा सा महसूस हुआ, हल्का सा मतलब टिंच हल्का सा महसूस हुआ कि हाँ पैराबोला टेंड्स टू लाइन, पैराबोला लाइन को। अब इन्फिनिटी का मतलब यही है, इन्फिनिटी का मतलब यही है कि एक रूट अगर आप वहाँ लेके जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होना पड़ेगा, पैराबोला को लाइन होना पड़ेगा, है ना। अब अपन एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं ना, देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने, है ना, थोड़ा महसूस करिए इसको। देखिए 2x प्लस 3 आपकी एक सरल रेखा है यूँ करके, है ना। इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि इसका एक रूट तो क्या है, फाइनाइट है, और लाइन जो है ना, ये बड़ा मतलब यू नो यही कि मतलब इन्फिनिटी को फील करना ही ये है, ये कर रहे हैं अपन फील इन्फिनिटी को, कि जो लाइन है वो आगे जा कर के है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, ठीक है ना, समझ रहे हो, वही मोदी वाली बातें, है ना। ये लाइन आगे जा कर के इंडिया का विकास हो जाएगा, है, तो बस ये इन्फिनिटी, और क्या लिख लो, अरे हो गया, हाँ लिखो, हो गया विकास भैया 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके अब हम बात करते हैं, अब हम देखो मजाक चालू हुआ ना, अब देखो मजाक, बड़ा मजाक बनाते हैं इसका, है ना, ठीक है मजाक थमने ना पाए, ठीक है ना। अभी तो अपन छोटा सा मजाक कर रहे थे, चलो क्वाड्रेटिक एक रूट इनफाइनाइट, ठीक है ना,
लिखो आगे, दोनों रूट इनफाइनाइट, क्वाड्रेटिक विद बोथ रूट्स इनफाइनाइट, बोथ रूट्स इनफाइनाइट है, क्वाड्रेटिक जिसके दोनों रूट इनफाइनाइट है। इधर देखो, आपने क्या किया, पहले मुर्गे को एक टांग पे खड़ा कर दिया अब दोनों टांगे उठा लो, फिर बोला अब खड़ा होके दिखा ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है, ये एक साइड जाके इन्फिनिटी पर कट कर रहा है ना। मजाक देखो इधर, अब इधर मजाक देखो क्या होगा बताओ इसको यहाँ से यहाँ उठा के कर दो लिखो y इज इक्वल टू 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 है ना ये जस्ट इमेजिन, फील करिए जैसे मैंने वो ब्लैक होल की पिक्चर ले ली ना अपन ने, वैसी है, ऐसे कैसे ले ली ब्लैक होल की पिक्चर। ये आपकी एक रेखा है, ठीक है ना, ये एक लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड यू हैव टू इमेजिन इट, कि आपको इमेजिन करना है ये हल्का सा यूं, समझ रहे हो मजाक ही चल रहा है मतलब, ठीक है ना। ये हल्का सा यूं होकर के है ना, इधर कटेगी, किधर, उधर दूर जाके इन्फिनिटी पे है ना, और इधर यहाँ आगे जाके हल्का सा, समझ गया, इन्फिनिटी पे। दिस लाइन इज कटिंग एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वन इज प्लस इनफाइनाइट एंड अदर इज माइनस इनफाइनाइट, ठीक। कैसे? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हाँ मजाक आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना मजाक आप कहीं भी कर सकते हो मजाक ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, बिकॉज दैट्स द मीनिंग ऑफ यू नो, कि भाई क्या कहते हैं, हम नहीं मिले, ठीक है ना, तो हमें मिलना ही नहीं था, ये कैसे गारंटी करें, पैरेलल से। आप सुनो तो मजाक स्टार्ट्स फ्रॉम पैरेलल लाइंस मीट ईच अदर एट इन्फिनिटी, यहाँ से मजाक स्टार्ट हुआ है, पैरेलल लाइंस मीट ईच अदर एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये है पैरेलल लाइंस मीट ईच अदर एट इन्फिनिटी, पैरेलल लाइंस मिलती हैं कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, ठीक है, यहाँ से। ओके तो ये आया कैसे एक्चुअली, ये थॉट y इज इक्वल टू, ये मतलब इसका x का कोफिशिएंट 0 कैसे आया भाई। आप जब एक रूट आप इनफाइनाइट कर दें, ठीक है, एक रूट आपने इनफाइनाइट कर दिया, अब आप इसका दूसरा रूट निकाल लीजिए, जैसे bx प्लस c, आप इसको 0 कर दीजिए, इससे दूसरा रूट आ जाएगा आपके पास, कितना होएगा, ये एक रूट आप कर चुके हैं इन्फिनिटी, अब आप बोल दीजिए भैया इसको भी इन्फिनिटी कर दो, ठीक है ना, इसको भी इन्फिनिटी कर दो, तो आ गया ना आपका b जो है वो टेंडिंग टू 0 आ गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आए हैं ना, आईआईटी में ये चीज नहीं है, मतलब 2p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 has both roots infinite, find pq का वैल्यू बताना है। निकालिए, कुछ नहीं करना आपको, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, वेरी इजी सर। 2p माइनस क्यू 0 एज वेल एज है ना, दोनों 0 होने चाहिए, p1 है ना, तो p आ गया आपका 1 और q आ गया आपका 2,
आगे लिखो। भाई ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये, इसका ग्राफ शो किया गया। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स है ना। ए पॉजिटिव, सेकेंड डी नेगेटिव, थर्ड सम ऑफ रूट पॉजिटिव, फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव। ये सब बातें बतानी है आपको। ये आपको ये पता होना चाहिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कैसे निकाले है ना। तो ये पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 है ना। तो इसको 0 कर दिया अपन। तो x का वैल्यू कितना रहा, -c/2 है। आप वैसे भी करके देख सकते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर बनाया था तो वैल्यू कितना आया था x का, याद है, x प्लस p/2a का स्क्वायर बना था, ठीक है। और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -d/4a। परफेक्ट स्क्वायर बना के देख सकते हो, है ना। यहाँ पर x की जगह रख दिया इस एक्सप्रेशन में -d/2a, -d/2a का स्क्वायर प्लस b इंटू -d/2a प्लस c, ठीक। अब इसमें अपन ने यहाँ तो a तो काट दिया और 4 एलसीएम ले लिया, -b² का प्लस b² हो जाएगा, -2b², कितना एलसीएम लिया, 4a है ना, प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। चेक कर लो एक बार, आ रहा है b² माइनस 4ac का नेगेटिव आ रहा है ना। b² माइनस 4ac का नेगेटिव मतलब -d/4a। इसको हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैराबोला का बॉटम या पीक पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं -d/4, है ना, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। कैसे कर सकते हो इसको डिराइव, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो या फिर डिफरेंशिएट कर लो, है ना। हाँ बताते जाओ, ए पॉजिटिव है नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो ये फॉल्स हो जाएगा, डी नेगेटिव है डी पॉजिटिव, ये भी फॉल्स है क्योंकि दो रियल रूट दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर दो अलग अलग जगह कटिंग हो रही है। सम ऑफ रूट पॉजिटिव है, आप दो तरीक़ों से कर सकते हो, या तो यहाँ से बोल दो कि आपका जो ये जो पीक पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ज़रूर दोनों जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी रहे होंगे, है ना। तो बोल दो कि भाई -b/2a जो है पॉजिटिव है, तो -b/2a अगर पॉजिटिव है तो -b/ab क्या होगा, पॉजिटिव। तो यस दिस इज ट्रू। प्रोडक्ट ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर कि आपका जो एक रूट है वो नेगेटिव है, एक रूट आपका पॉजिटिव है ना। बी पॉजिटिव है ना, बी पॉजिटिव, देखो यहाँ से देख लो
माइनस बी बाय ए, सम ऑफ रूट कितना है आपका पॉजिटिव, और इसमें ए क्या है आपका नेगेटिव है ना, तो आप थोड़ा देखिए बी, ए आपका क्या है नेगेटिव है ना, ए नेगेटिव है, तो माइनस ए कितना हो गया पॉजिटिव, ये नंबर क्या है पॉजिटिव, सो बी अपॉन पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो बी कितना होगा पॉजिटिव, तो बी इज़ अ पॉजिटिव नंबर है ना, लिख लो बी इज़ अ पॉजिटिव नंबर, बी पॉजिटिव है तो यस दिस इज ट्रू, सी नेगेटिव है, डायरेक्ट भी देख सकते हो यहाँ पर, पिछले टर्म में बताया था ये पॉइंट कितना है 0, सी, क्योंकि ये अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है तो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, सॉरी पॉजिटिव, तो सी का वैल्यू कितना आएगा पॉजिटिव, और डायरेक्ट भी देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है, तो सी बाई क्या है नेगेटिव, और ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो सी कितना होगा पॉजिटिव, लिख लो सी पॉजिटिव। हाँ ग्राफ सिमेट्रिक होता है, ग्राफ जो है लिख लो भाई इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू माइनस d/2, इसे एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये सब अपन पैराबोला में पढ़ते हैं, अपन ना जो मेन फोकस है अभी फिलहाल वो क्वाड्रेटिक है, आप लिख लो इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, form quadratic whose roots are alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22, beta cube plus 4 beta square minus 7 beta plus 35। पहली बात तो ये दिखनी चाहिए अपने को कि जो क्वाड्रेटिक है इसका जो रूट है वो जो है इमेजनरी है, रूट्स आर इमेजनरी, तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स है तो ज़रूर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5 कितना होगा 0, एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वो भी 0 आएगा। तो आप कई तरीक़ों से इस चीज़ को इवेलुएट कर सकते हैं, यू कैन थिंक लाइक दिस है ना, क्योंकि बड़ा एक्सप्रेशन है तो अपन ने डिवाइड कर लिया, अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 22 कितना आएगा डिवाइड करते टाइम अल्फ़ा क्यूब माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा, सब्ट्रैक्ट कर दिए 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 22 कितना आएगा प्लस 3 प्लस 15 कितना जाएगा 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा क्यूब
प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 है ना, प्लस 7 है ना, है? ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चंट प्लस डिवाइजर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये आप ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो, और ये वाला वैल्यू कितना है 0, 0 इंटू क्या टेंटा वंटा सेंटा सब 0, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो एक्चुअली में अगर ये क्वांटिटी 0 है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है। करो इसको कैलकुलेट करो। क्या 5 आ रहा है? ठीक है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जैसे बीटा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 है ना। ठीक है, बीटा क्यूब को कैसे लिख लिया, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, बस ये सोचा है ना। अच्छा, कितना आ रहा है माइनस 2 बीटा स्क्वायर, इधर कितना है 4 बीटा स्क्वायर, तो कितना आएगा 6 बीटा स्क्वायर, 5 बीटा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस 12 बीटा प्लस 35, ऐसे लिख लिया। ये तो कितना आ गया 0 आपका, 6 बीटा स्क्वायर, कितना है बीटा स्क्वायर ना, 6 कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 है ना, आ गया और 6 5 30 प्लस 5 है ना, ये वाला वापस 0 है ना। एक ही बात है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है वो कितना है बीटा प्लस 6, रिमाइंडर कितना है 5 है ना। तो 5 और 7 रूट है, तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 और 7 5 का कितना है 35, लिख लो। P इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। Prove that 2 by q 1 by p plus 1 by r।
हाँ मुंडी ऊपर इधर देखो। ट्रिवियल रूट्स, सरल रूट लिखो, ब्यूटीफुल रूट्स लिखो तो TRIVIAL, दिखने में सरल TRIVIAL, सरल सुंदर, इजीली विजिबल, आराम से दिखने वाला। देखो बेटा ये जो नंबर है ना PQ माइनस आर, QR माइनस पी, RP माइनस क्यू, ये सब साइक्लिक ऑर्डर में और इनके बीच में माइनस साइन है ना। तो ट्रिवियल रूट एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ट्रिवियल रूट हो सकते हैं। आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। जैसे 0 तो खैर है ही दुनिया का सबसे सुंदर नंबर, उसके बाद अगर सुंदरता देखी जाए तो फिर हम इससे भी काम चला लेते हैं। इसके बाद अगर सुंदरता देखी जाए तो हमें ये भी ठीक है, भाई बहुत सारे लोग सुंदर है ना इस दुनिया में, तो नहीं 0 1 2 लिख लो, दीज आर द ब्यूटीफुल नंबर्स। ब्यूटीफुल नंबर्स की लिस्ट जो है एंडलेस है। हाँ 1 ट्राई करो, अरे आंखों ही आंखों में ट्राई कर लो थोड़ा सा, तो नहीं होगा कि मेरी बात पे इतना भरोसा है। PQ और इधर PQ माइनस PQ कट गया, माइनस PR प्लस PR कट गया, QR RQ कट गया। लिख लो 1 इज ट्रिवियल रूट, 1 इज ट्रिवियल रूट, 1 इज रूट। और अगर ऐसे निकालते ना -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC से, आइए एक बार दर्शन दे देता हूँ आपको। -q इंटू R माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2 इंटू Q माइनस R। बहुत गंदा आ रहा है सर। तभी तो हम आपको बताया कि आपको दूर से देखना आना चाहिए, है ना। साइक्लिक ऑर्डर के टर्म्स आपको फील होनी चाहिए, PQR QRP और RPQ, ठीक है ना। तो 1 एक रूट आ गया। भाई साहब क्या कह रहे हैं, इक्वल रूट। भाई साहब कभी झूठ थोड़ी ना बोलते हैं, है ना। तो 1 रूट है, तो 1 इज ऑल्सो अनदर रूट। 1 एक रूट दिख गया ना, तो क्या हो गया, दोनों रूट 1 हो गए। लिखो बोथ रूट्स 1। तो बोथ रूट्स 1 है अगर, तो आप 2 कंडीशन लगा सकते हैं, आइदर सम ऑफ रूट इज 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1। ज़्यादा आसान क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, वो ठीक रहेगा, है ना। कितना आएगा, R इंटू पी माइनस क्यू अपॉन P इंटू Q माइनस R इज इक्वल टू 1, है ना। उचका दो इधर, कितना आएगा, RP माइनस RQ इज इक्वल टू PQ माइनस PR, है ना। तो PR और RP कितना आ जाएगा, 2PR इज इक्वल टू RQ प्लस PQ, है ना। कर लेंगे अपन इसको, PQR से डिवाइड कर देना, इसको PQR से डिवाइड किया कितना आएगा, 2/Q इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/R। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, x दे रखा है 2 प्लस रूट 3।
अरे वैल्यू मत पुटा देना इसमें, है ना, वैल्यू मत पुटा देना इसमें। क्या करना है, जैसे अपन ने वहाँ देखा था, रिड्यूस किया था ना उन टर्म्स को, वैसे ही लिखो क्वाड्रेटिक हुज वन रूट इज 3 + √5। लिखो क्वाड्रेटिक हुज वन रूट इज 3 + √5। ठीक है ना, क्या आएगा, x² - 6x + 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, तो इससे डिवाइड कर लो आप। हाँ, तो कैसे डिवाइड करेंगे, x² × x² - 6x + 4, है ना, x की पावर 4 कंपेयर किया, कितना रहा, -6x³ है ना, तो आएगा -6x³ 4x², 44x², कितना आएगा 40x², सही बराबर है दोनों, है ना, और बाकी कितना आएगा -48x और +23, है ना, ये आएगा, ये तो कितना आ गया 0। इसमें देखते हैं, इसको लिख लिया -6x × x² - 6x + 4, ठीक है, ऐसे लिखो। अब कितना रहा, +36, तो प्लस का कितना आ जाएगा 4x² -24x, कितना आएगा -24x +23, है ना, अगेन ये 0 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा 4 × x² - 6x + 4, कितना आएगा 4x² - 24 + 16, कितना आ जाएगा 7, आंसर आ जाएगा 7, है ना, लिख लो 7 आंसर। मान लो सवाल ऐसा होता है ना 47x, फिर क्या करते, करते तो डिवाइड तो करो ना, फिर आंसर बता दो ना। इसका तो आंसर 7 आ रहा है, जब 48 है तो आंसर है 7। ये क्या होता, -47 है ना, तो यहाँ पर देखो 48 आ रहा है ना, यहाँ पर 6 4 24, यहाँ पर कितना आता, 23 आता, सही है ना, यहाँ पर कितना आता 23, ठीक है, और यहाँ पर अपन ऐसे लिख लेते, यहाँ पर क्या बचता आपका, -24 + x और +7 बचता, सही है, ऐसा बचता। और अब आप x + 7 का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिवाइड किससे कर रहे हो, क्वाड्रेटिक से, तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करके रिमाइंडर तो आपका लीनियर ही आना था। वो तो खास बात ये थी कि -48 था ना, तो रिमाइंडर 1 डिग्री के बजाय कितने डिग्री आता था, 0 डिग्री, तो आपकी किस्मत की बात थी, पर जनरली क्वाड्रेटिक से डिवाइड करके आता तो रिमाइंडर लीनियर ही है, तो x + 7 आया, तो रिमाइंडर इज x + 7। अब आप x देख लो कितना है, 3 + √5 और +7, तो इस केस का आंसर कितना आएगा, 10 + √5, ठीक है ना, लिख लो। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, x पॉजिटिव है और x² + 1/x² जो है 14 दे रखा है।
डी हो जाएगा सर, बी ऑप्शन सर, सी और डी को भी चेक कर लीजिए। क्या कैसे होगा? 1 साल में कर लोगे? 1 साल अगर दें तुम्हें करने को, 1 साल में कर लोगे? कौन सा? एक तो बी होगा सी और डी में से निकाला? करो, निकालो, कैलकुलेट करो। अरे इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, आ जाएगा आपका सी और डी बन जाएगा। बनाओ सर क्या करो, मल्टीप्लाई करो ना। अगर बी ऑप्शन है, बी है ए है, तो इसको ऐसे लिख लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और कितना आएगा? -2। सही ऐसे। अब आप चाहे तो इसका क्यूब कर दो, है ना, इसका क्यूब कर लो, या चाहे आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसी इच्छा। दोनों तरीके हैं, आइदर यू क्यूब बोथ साइड्स और यू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन विद दिस एक्सप्रेशन। दोनों ही से आपका बी और ए ऑप्शन में से चेक करने को आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स प्लस 1/x। ये कितना आएगा? 14 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? x³। इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1/x³। इसको क्या कितना आएगा? x। इसको x प्लस 1/x। ये कितना आ रहा है? 4। अब बेटा इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कितना था? 4 अच्छा 14 28 56 आ रहा है। 56 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 52। सही। चाहे आप इसका क्यूब कर दो दोनों साइड ना, दूसरा मेथड। तो क्यूब कर दिया तो कितना आएगा? x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। और 4 का क्यूब कितना आएगा? 64। 3 4 12, 64 माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो x³ प्लस 1/x³ मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 1/x², ये कितना होगा? 14 इंटू 52, है ना। x की पावर 5 और बाकी क्या बनेगा? x प्लस 1/x, तो 4 आ जाएगा। तो आंसर है 14 इंटू 52 माइनस 4। कितना रहा देखो? ये 728 आ जाएगा। 728 माइनस 4 724।
एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स. Prove that g of x is equal to fx plus f dash x plus f double dash x. Prove that g of x is positive for all x. अच्छा, मंडे की छुट्टी है, वो इलेक्शन है. मतलब इलेक्शन क्या, वोटिंग है मंडे को? क्या क्या होती है? अच्छा, तुम्हारी क्लास नहीं होती. हाँ, मैं तो बता रहा था. ये क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक है, वो पॉजिटिव है. ये भी अपने आप में डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? लीनियर. ये क्या आएगा? कांस्टेंट, डबल डेरिवेटिव. तो ये भी अपने आप में क्वाड्रेटिक है. तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, इसका मतलब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव. तो क्या गिवन है अपने को? ए पॉजिटिव है और बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है ना. ये इसकी हेल्प से अपन इसको देख लेंगे. तो इसको लिखते हैं अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2ax प्लस बी. डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2a, है ना. तो अपन ने देखा कि ये जो पार्ट है इसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो तो ए एक्स स्क्वायर ए ही आ रहा है. ठीक है यार. अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट देखा इसका ना, ए तो इसका पॉजिटिव आ गया, इसका डी देखना है. तो इसका डी देखा बी प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी प्लस बी प्लस 2a. तो कितना आएगा? बी स्क्वायर बेटे 4a स्क्वायर, अच्छा 8a स्क्वायर आ रहा है. बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ab माइनस 8a स्क्वायर है. तो 4ab कट गया, कितना रहा? बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस 4a स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर. तो ये तो नेगेटिव है. नेगेटिव माइनस पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव. लिख लो ये नेगेटिव. तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव. लिखो. If a quadratic has more than 2 roots, it becomes an identity. अगर एक क्वाड्रेटिक के दो से ज़्यादा रूट है तो वो एक आइडेंटिटी है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. क्या बोला है? लिखो 3 डिस्टिंक्ट रूट्स.
इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। मान लो अल्फ़ा बीटा गामा, 3 अलग अलग नंबर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कितना होगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी ज़ीरो, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अपन ने इसको इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको इसको सब्ट्रैक्ट किया, ताकि पहले तो सी एलिमिनेट हो जाए। हम ए बी सी निकालना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। टारगेट क्या है, ए बी सी बताना, ए बी सी पर क्या होगा, क्या असर पड़ेगा अगर इसके 3 या 3 से ज़्यादा रूट हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, ए अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और कितना आएगा प्लस बी इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज 0। सिमिलरली सेकेंड माइनस थर्ड किया तो ए आएगा बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इंटू बीटा माइनस गामा इज 0। अब क्योंकि अल्फ़ा और बीटा अलग अलग नंबर है, बीटा गामा अलग अलग नंबर है, 3 अलग अलग रूट्स माने अपन ने, तो कितना होगा, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएगा। और सिमिलरली ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ए इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, बी बी कट जाएगा, ए बीटा कट जाएगा, ए इंटू अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू 0 आएगा। अगेन अल्फ़ा माइनस गामा 0 नहीं है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 0। क्लियर, ए 0 आ गया। अब इस बात को अपन ने यहाँ पर देखा, ए 0 को अपन ने यहाँ देखा, 0 इंटू टंटा 0 प्लस बी, तो बी कितना आ गया 0, तो अब बी 0 आ गया। और जब बी 0 आ गया, ए 0 बी 0, तो अब क्या आ गया सी 0। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के 3 भिन्न भिन्न प्रकार के रूट हैं, है ना, 3 भिन्न भिन्न रूट हैं, तो निश्चित रूप से वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसमें जो सारे कोफिशिएंट्स हैं उनका वैल्यू क्या होगा, साइमल्टेनियसली 0। ठीक है, इसको ऐसे भी फील कर सकते हो आप कि अब तक 2 से ज़्यादा रूट तो देखे नहीं, और अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो 0 इंटू कोई भी रियल नंबर प्लस 0 इंटू कोई भी रियल नंबर, ऑफकोर्स मतलब ये और ये दोनों वो रियल नंबर, एक रियल है एक रियल का स्क्वायर है, प्लस 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा, हमेशा 0। तो आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रख करके देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। विच मीन्स कि एनी रियल नंबर इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इसके कितने रूट हो गए, इसके सारे नंबर इसके रूट हो गए। तो इसके कितने रूट हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। देखो अभी जो पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, रूट का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स क्या है, इनफाइनाइट। लिखो ऑल रियल नंबर आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या ऑल रियल नंबर आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आइडेंटिटी, नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट। इसका कंडीशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। p plus 2 into p minus 1 into x square, p minus 1 into 2p plus 1 into x plus p square minus 1 is 0 has more than 2 roots. Has more than 2 roots.
आंसर बताओ। 1 आ रहा है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों एक साथ 0, तो दिख रहा है p = 1 आ जाएगा, है ना। लिख लो p = 1। अगला क्वेश्चन, x - a, x - b, c - a, c - b प्लस x - b, x - c अपॉन a - b, a - c, x - c इंटू x - a डिवाइडेड बाय b - c इंटू b - c इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन बताने, कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 रूट्स हैं। क्या नाम है उनका? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? किसी क्वाड्रेटिक के 3 रूट होते हैं क्या? लिख लो बेटे ना, लिखो महारथियों। या तो क्वाड्रेटिक का एक भी रूट नहीं होता है ना, जिसे अपन कहते हैं डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव, या क्वाड्रेटिक का एक रूट होता है जिसे अपन कहते हैं डिस्क्रिमिनांट 0, और चूल्हे में क्या डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना, सारे कोफिशिएंट ही 0 है, a b c सारे 0 हो जाएंगे, तो कितने रूट आ जाएंगे? रूट्स की संख्या क्या हो सकती है? या तो 0 या 1 या 2, या फिर सीधे सर, ठीक है ना, या तो 0 1 2 या फिर सीधे सर, ठीक है। ऐसा नहीं तो 3 नहीं होते क्या? 3 नहीं होते रूट्स कभी क्वाड्रेटिक के, फिर तो सीधे आइडेंटिटी बनेगी वो, ठीक है ना। मतलब आपको दिख नहीं रही होगी, हाँ इनफाइनाइट रूट आ जाएंगे। लिख लो इनफाइनाइट रूट। इधर देखो, देख रहे हो इधर, यूँ लिख लिया इसको, एक ही बात है ना, एक ही बात है। अब इसमें मैंने रख करके देखा, इस इक्वेशन में x की जगह a है ना, a रख के देखा, क्या a = b हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे ये हो जाएगा ना, ये वो हो जाएगा ना, तो ये नहीं हो सकता है ना। a और b अलग अलग हैं, b और c अलग अलग नंबर हैं, और a और c अलग अलग नंबर है। x की जगह a रखा, कितना जाएगा? 0 है ना। यहाँ पर ये रखा, कितना आएगा? a - b कट्टा कट्टा, a - c कट्टा कट्टा, कितना आ जाएगा? 1 -1 कितना आएगा? 0। तो हमने साबित कर दिया आंखों ही आंखों में कि x = 1 इज 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। फिर हमने x = b भी सिमिलरली, x = c भी सिमिलरली प्रूव कर दिया इसके रूट है, ठीक है। तो अगर ये 3 अपन ने साबित कर दिए रूट है, 3 अलग अलग नंबर साबित कर दिए, मैंने बताया ना आपको ये नंबर अलग अलग है, तो आपने अगर 3 अलग अलग नंबर साबित कर दिए, क्वाड्रेटिक के रूट आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके इनफाइनाइट रूट होंगे, है ना। अच्छा, जो चीज़ तुम लोग को दिख नहीं रही है ना, वो बताता हूँ क्या होएगा। कॉमन डिनोमिनेटर ले लोगे, कैसे ले लोगे? a - b, b - c, c - a, कॉमन डिनोमिनेटर ले लोगे, और जब ले लोगे ना तो क्या आएगा? 0x² + 0x + 0 बन जाएगा। घर पे जाके कर लेना, करीब आधे घंटे का काम है, ठीक है ना। अरे नहीं देखो, a - c, c - a तो नेगेटिव है खैर, तो कॉमन डिनोमिनेटर कितना आएगा आपका? a - b, b - c, c - a, ये कॉमन डिनोमिनेटर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? a - b से। इसको a - b से, इसको किससे करोगे? b - c से, इसको किसको? c - a से, और पूरा a - b, b - c, c - a। देख लेना फैला करके आराम से, जैसे अखबार खोल के बैठ जाते ना वैसे, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 0 = 0 आ जाएगा, ठीक। पर उस करने की, अगर आप चालाक हैं, चतुर हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि आपके पास, तो आपको ऐसे दिख जाना चाहिए। 3 रूट आ रहे हैं तो ज़रूर क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, ठीक है।
ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके रूट्स बताने, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इसके? क्या रखने का विचार आ रहा है अपने को? ABC रखने का विचार आ रहा है। तो एक्स की जगह ए रख दिया, कितना आ गया? ए माइनस बी कितना आ गया? ए स्क्वायर आ गया। एक्स की जगह ए रख के ए स्क्वायर, ए रखे तो शून्य शून्य, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अरे ज़ीरो प्रभु, ज़ीरो। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आएगा? ज़ीरो। अब ठीक लग रहा है? एक्स की जगह बी रख दिया, बी रख के कितना आएगा? ज़ीरो, ये ज़ीरो। बी रख के कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा? ज़ीरो। तो ए पर, बी पर, सी पर ज़ीरो, यानी कि 3 अलग अलग रूट बता दिए आपने। और शक्ल से दिख रहा है क्वाड्रेटिक है ना, कांस्टेंट है। तो ऊपर तो क्या है? क्वाड्रेटिक। हाँ तो क्या है? लिखो, क्वाड्रेटिक हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स ए बी सी implies आइडेंटिटी। क्वाड्रेटिक हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स ए बी सी। हमने ढूंढ लिया, हमें मिल गया रूट्स 3। हाँ 3 अलग अलग रूट्स मिल गए, 3 अलग अलग रूट्स मिल गए। इम्प्लाइज आइडेंटिटी है, इम्प्लाइज इनफाइनाइट रूट्स हैं इसके। भाई कोई हॉलोनाइट या प्रिलेप को लाया है? हाँ सर। बेटा तुम्हारे कपड़े खुल जाएंगे लेकिन ये नहीं खुल पाएगा। ठीक है, इसको खोल दोगे कपड़े खुल जाएंगे। ठीक है, बस तुम 2 दिन में बस यही कर पाओगे, इन दोनों को खोल ही सकते हो बस। ठीक है ना? लिखो भी, होमवर्क लिखो। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 30। सेक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल।